आप सभी को जोहार साथियों। आज जानने वाले हम लोग हैं कि झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा जो है उसका रद्द हुआ पेपर 15 तारीख वाला जो है वो कब हो रहा है? तो 19 तारीख को हो रहा है। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही माध्यमिक आचार्य परीक्षा में बहुत सारे लोग एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो जरूर एग्जाम देने जाएं। जैसे प्रूफ के साथ है, पहले दिन 63% और दूसरे दिन 54 यानी 54% छात्र अब्सेंट रह गए, एग्जाम देने ही नहीं गए, तो कंपटीशन तो वहां पर और लो हो रहा है। और साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे। आज 15 जनवरी वाला पेपर 19 को जारी हुआ नोटिस। नोटिस जारी हो गया है आपका, जो नोटिस आपको यहाँ पे लगा दे हुए हैं प्रूफ के साथ, ठीक है। साथ ही आपका जो है हम बात करेंगे झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा में आया हुआ सवाल 15, 16, 17 तारीख को ये सभी सवाल आए हुए हैं। तो बात करते हैं आपको एग्जाम के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे देखेंगे माध्यमिक आचार्य परीक्षा का कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत आईक्यूब डिजिटल एवं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी स्थित परीक्षा केंद्रों में दिनांक 15/1/2026 को निर्धारित प्रथम पाली यानी कि 9 बजे से 12 बजे की तकनीकी कारणों से स्थगित परीक्षा दिनांक 19/1/2026 को द्वितीय पाली में 2 बजे से 5 बजे के बीच में शाम के टाइम में आपका होगा। सीधा सीधी अर्थ है कि जो 15 तारीख का पेपर जो था 2 सेंटरों पे आपका, एक आईक्यूब डिजिटल और एक उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी वाला, उनका जो है 15 तारीख का पहला जो आपका सेशन होता है 9 से 12, उसका पेपर रद्द हो गया था तकनीकी कारणों से, और उसका एग्जाम जो है 19 तारीख को अब होगा 2 से 5 के बीच में, ठीक है। अब जो है बहुत सारे छात्र कम जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप जरूर पेपर देने जाएं क्योंकि आपका एक सिलेक्शन एकदम क्लियर होगा। तो देखते हैं सवाल जो हमको बात हुआ एग्जाम देने गए थे उनसे कि इस तरह के सवाल आए हैं। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो जरूर इसको देखें ताकि आपको पता चल पाए कि इस तरह के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए आज के सवाल का, आज का सेशन में जो भी सवाल है उसको देखिए। सवाल है साथियों कि जेपीएससी के प्रथम पहले अध्यक्ष कौन थे। सवाल आया हुआ है 15, 16, 17 तारीख के पेपर में जो आए हुए प्रश्न उसी का हम बात कर रहे हैं, से डायरेक्ट बात हुआ है। जेपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे आपका, ये भी सवाल था। तो अध्यक्ष थे फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो थे जेपीएससी के पहले अध्यक्ष थे साथियों। बात करें, एक सवाल आया था बिरसा मुंडा के जन्म से रिलेटेड। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है उली हातू में हुआ था। और बात करें तो उस रांची जिला हुआ करता था, कौन सा, रांची जिला, और खूंटी अनुमंडल हुआ करता था। तो लिहातू में जन्म हुआ है 15 नवंबर को 1875 को ना। फिर इनसे सवाल आया था मौलिक अधिकार से रिलेटेड, मिलान करने के लिए आया था भाग को, कौन से भाग किसमें है साथियों। बात करें मिलान करने के लिए तो भाग किसमें है, ये आपका मौलिक अधिकार जो आपका है भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। कहाँ है, भाग 3 में। और आर्टिकल बात करें 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपका है क्या, मौलिक अधिकार है। और बात करें हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, तो संपत्ति के अधिकार के जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया है, और अभी के वो हमारे पर है 6 वो मौलिक अधिकार है। फिर एक सवाल उनसे बात हुआ कि 1935 शासन अधिनियम से भी सवाल आए थे, ठीक है ना। तो इस सवाल में क्या क्या इस अधिनियम से आ सकता है साथियों। इसी एक के तहत आपका जैसे केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में पूछेगा द्वैध शासन कब आया, 1935 के शासन अधिनियम के तहत। अब 1935 का शासन अधिनियम ही कहता है आरबीआई का स्थापना इसी एक्ट के तहत हुआ है। आरबीआई का स्थापना इसी के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हुआ है। बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत, बर्मा जिसका नाम वर्तमान में क्या है,
म्यांमार है। बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार है। जो अलग हुआ है आपका, इसको भी 1935 का अधिनियम इसी से अलग हुआ है। और 1935 का अधिनियम क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी आई है 1935 का अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता, स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता कब आया? प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम का देन है प्यारे साथियों? तो आप जवाब देंगे 1935 का शासन अधिनियम ही कहता है प्रांतीय स्वायत्तता आपको बात करता है। ये सवाल माध्यमिक आचार्य परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे साथियों, तो जरूर इसको देखिएगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, प्रूफ के साथ बात हुआ है उनसे कैसे सवाल आए थे। पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम हैं, ठीक है। फिर सवाल है समवर्ती सूची पे बात करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, भारत के प्रेजेंट शिक्षा मंत्री, एक सवाल आया था, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये सवाल हम बताए हैं आपको। एक सवाल आया था आपके एग्जाम में, करंट से आया था पेपर 1 में, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ठीक है, ओके। और है भारत के प्रेजेंट शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। करंट में कुछ भी आ सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है? भारत के प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर। पेपर 1 में ही कंप्यूटर से भी सवाल आया था कुछ फुल फॉर्म का। अब एक है HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? एच से होता है हाई, एल से होता है हाई, के बाद एल से लेवल, हाई लेवल। एक एल से क्या होता है? लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपका HLL का फुल फॉर्म होता है प्यारे साथियों। तो ये सवाल आया हुआ है। अबरख राजधानी किसको बोलते हैं? भी सवाल आया हुआ है। तो अबरख राजधानी कोडरमा को बोलते हैं। अबरख राजधानी किसको बोलते हैं? कोडरमा जिले में अबरख राजधानी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों। ये सवाल आपको माध्यमिक आचार्य परीक्षा में आया हुआ है। जरूर आप हमारे ऐसे सवाल आप माध्यमिक आचार्य की परीक्षा में जब तक एग्जाम नहीं दिए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम एग्जाम में आए हुए प्रश्न का एनालिसिस करने वाले हैं साथियों। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लोकल गवर्नमेंट के जनक कौन थे प्यारे साथियों? तो इसका जवाब है लॉर्ड रिपन साहब। लॉर्ड रिपन साहब जो स्थानीय स्वशासन के जनक थे, लॉर्ड रिपन आपका सर हुआ। ठीक है ना। एक सवाल आया था कंप्यूटर से ही, एक सवाल कंप्यूटर से था, देखिएगा कंप्यूटर से वो क्या सवाल था। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? यानी कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क, तो वो होता है सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू सवाल आया हुआ है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का फुल फॉर्म है। फिर है HTML का फुल फॉर्म जो है साथियों क्या था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? एच से हाइपर टेक्स्ट, एम से मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का फुल फॉर्म होता है प्यारे साथ। ये भी सवाल आए हुए हैं। अब एक सवाल है समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय बात करें तो इसमें होता है एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा है, समाचार पत्र है, समाचार पत्र भी आता है। फिर आपका वन, पर्यावरण, एक किस में आता है? समवर्ती सूची में। आपका ये 4 चीज, ठीक है, और भी आते हैं। और आपका समवर्ती सूची में एक किस पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों सहमति से ही आपका इस पर कानून बनाते हैं। किस पे प्यारे साथियों? समवर्ती सूची पे। तो ये आपको जो सवाल थे प्यारे साथियों झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा में सब आए थे। हम नहीं करेंगे डायरेक्ट सवाल यही आए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह के सवाल इस टॉपिक से आए थे। तो प्यारे साथियों माध्यमिक आचार्य परीक्षा का रद्द हुआ पेपर भी आपको पता है कि 15 तारीख को 19 को होगा, उस पर भी बात की हम लोग। और बहुत सारे छात्र एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, तो आप जरूर एग्जाम देने जाइए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंतिम तक इस वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।